ओम तेजोवसि तेजोमय धेयि। ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेयि। ओम बलमसि बलमय धेयि। ओम ओजोवसि ओजोमय धेयि। ओम मन्युरसि मन्युमय धेयि। ओम सहोवसि सहोमय धेयि। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। गायत्री मंत्र की जो चर्चा चल रही थी उसको प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर भक्ति का भजन लेंगे। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं, बुरे भाव से जो न देखे किसी को, हम आँखों में ऐसी नजर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। पड़े गर मुसीबत न झोली पसारें, पड़े गर मुसीबत न झोली पसारें, हम हाथों में ऐसा हुनर मांगते हैं, हम हाथों में ऐसा हुनर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। पुकारे कोई दीन अबला हमें, घर घड़ी पल में पहुँचे वो पर मांगते हैं, पुकारे कोई दीन अबला हमें, घर घड़ी पल में पहुँचे वो पर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। जो बेताव जुल्म और सितम देख कर हो, जो बेताव जुल्म और सितम देख कर हो, तड़पता हुआ वह जिगर मांगते हैं, तड़पता हुआ वह जिगर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं, दुखी या अनाथों की सेवा हो जिससे, दुखी या अनाथों की सेवा हो जिससे, प्रभु अपने घर ऐसा जर मांगते हैं, प्रभु अपने घर ऐसा जर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। तो गायत्री मंत्र की जो चर्चा चल रही थी उसका अंतिम भाग आज लेंगे। उसमें है धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा से इसमें प्रार्थना की गई है। इससे पहले गायत्री मंत्र पर जो हमने विचार किया था उसमें ईश्वर की स्तुति और उपासना के संबंध में विचार किया था। आज जो ये अंतिम भाग है इसमें ईश्वर की प्रार्थना कैसे करें इस संबंध में विचार किया गया है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे, ये इसमें प्रार्थना की गई है। प्रार्थना किसे कहते हैं इसको हम समझ लें। प्रार्थना का सीधा अर्थ जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में समझाया है, वो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सफलता के लिए जब ईश्वर से कामना या याचना की जाती है उसका नाम प्रार्थना है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें और केवल प्रार्थना करते रहें तो उस प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं है, वो प्रार्थना सफल भी नहीं होती। उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी यदि विद्या अध्ययन करता है और वो केवल ईश्वर की भक्ति करे, केवल प्रार्थना करता जाए और पढ़ाई नहीं करे, मेहनत नहीं करे, तो इस प्रकार की प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना हमेशा जो है वो निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। प्रार्थना इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो। यदि हम ऐसा सोचें केवल मेरा कल्याण हो और हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, तो ये प्रार्थनाएं इस तरह की ईश्वर की व्यवस्था में नहीं चलती। क्योंकि जितने भी जीव जंतु इस संसार में हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। यदि आप किसी से द्वेषपूर्ण प्रार्थना करेंगे तो दूसरा भी भगवान का भक्त वो आपके लिए भी प्रार्थना कर सकता है। इस तरह की प्रार्थना जो ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई होती हैं, वो प्रार्थनाएं कभी ईश्वर की व्यवस्था में स्वीकार ही नहीं होती।
उस तरह की प्रार्थनाएं हमको करनी भी नहीं चाहिए। प्रार्थना वो होनी चाहिए जो कि परमार्थी हो। जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परमपिता परमात्मा सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इस प्रकार की जो सार्वभौमिक प्रार्थनाएं हैं वो हमको करनी चाहिए। हम करते क्या है कि स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक उदाहरण बताते हैं, जिस समय चुनाव आते हैं तो नेता लोग देखिए किस तरह की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए, बुद्धि ऐसी शुद्ध कर दो एक का ढाई करें। अब इसको बुद्धि शुद्ध करना मानते हैं वो, क्योंकि अविद्या में डूबे हुए, इसी को अविद्या कहते हैं। बुद्धि ऐसी शुद्ध कर दो एक का ढाई करें, जोर कर मर जाएं लाखों खर्च ना पाई करें, पार्टी दावत निमंत्रण नित्य प्रति आते रहें, माल जनता का चरें गुण आपके गाते रहें, अर्थ में अनुरक्ति दो भोजन भजन में भक्ति दो, भस्म हो दो शेर रवड़ी प्रबल पाचन शक्ति दो, सर्वदा काया हमारी फूलती फलती रहे, आखिरी दम तक प्रभु ये लीडरी चलती रहे। तो ये भी एक प्रार्थना है। इस तरह की प्रार्थनाएं नहीं स्वीकारी होती हैं और परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में जैसा हमने बताया कि वही प्रार्थना जो सर्व कल्याणकारी है। दूसरी बात जो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, वो कहते हैं प्रार्थना के साथ साथ हमको वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना बोलते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अब ये प्रार्थना तो हम प्रातःकाल और सायंकाल संध्या के समय करते हैं, और दिन में व्यवहार काल में, देखिए संध्या क्या है, व्यवहार काल की तैयारी है। संध्या में हम ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, दिन में उसकी परीक्षा होती है। दिन के समय या काम करते समय जब हम व्यवहार में होते हैं, तब जो हमने प्रार्थना की थी उसी के अनुसार हमको आचरण भी करना है कि पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो हम छल कपट को छोड़ें। हम व्यवहार करते समय यदि छल कपट मन में रखते हैं तो हमारे भाव उज्ज्वल कहाँ हुए। परमपिता परमात्मा से हम प्रातःकाल और सायंकाल कितनी भी प्रार्थना करते रहें, लेकिन जब तक हम उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं कर रहे, श्री दयानंद कहते हैं कि जब तक उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आपके भाव उज्ज्वल नहीं होंगे। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा बनने का भी प्रयास करें। इसी तरह से और भी उत्तम उत्तम प्रार्थनाएं आप सोच सकते हो, जैसा उनमें भाव है वैसा बनने का हम पुरुषार्थ करें। एक प्रार्थना और सामान्य रूप से बोली जाती है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस प्रार्थना के भी दो अर्थ हैं, एक भौतिक अर्थ है, दूसरा यौगिक अर्थ है। भौतिक अर्थ साधारण अर्थ है, उसमें असतो मां सदगमय, परमपिता परमात्मा हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। तो ये जो प्रार्थना की गई है, हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तो दिन में व्यवहार काल में हमको ये देखना होगा कि हमारा कोई व्यवहार असत्य से भरा हुआ तो नहीं है, क्या हमारे सभी व्यवहार सत्य में हैं। क्योंकि जो सच्चा व्यवहार होता है, अगली जो लाइन कही गई है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यदि हम झूठपूर्ण व्यवहार करते हैं, यदि हम गलत व्यवहार करते हैं तो वही अंधकार है, वही मृत्यु है। असतो मां सदगमय, हमारा पूर्ण व्यवहार सत्यमय हो, जैसा मन में हो वैसा वाणी में हो वैसा व्यवहार में हो, तो इसको कहते हैं असतो मां सदगमय, कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। जब हम असत्य से सत्य की ओर चलेंगे तो वही तमसो मां ज्योतिर्गमय है। असत्य ही अंधकार है और सत्य ही प्रकाश है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, असत्य ही मृत्यु है और सत्य ही
जो है वो अमृत है। ये इसका साधारण अर्थ है। दूसरा इसका एक अर्थ और भी है, जिसको यौगिक अर्थ कहते हैं, वास्तविक अर्थ वो है, उसमें कहा गया है असतो मा सद्गमय, कि हम जिसकी सत्ता नहीं है वहां से सत्ता की तरफ चलें। सत्ता किसकी? 3 पदार्थों की सत्ता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति मूल रूप में सत्वरजतम, जिससे ये संपूर्ण प्रकृति का विकृति रूप जो दिखाई दे रहा है वो मूल प्रकृति, वो है उसकी सत्ता है। इसी तरह से हमारे जीवात्मा की सत्ता है और परमपिता परमात्मा की परम सत्ता है। सत्ता की पहचान ये होती है कि जिसकी सत्ता होगी उसमें विकार नहीं होगा। तो इसमें कहा गया है असतो मा सद्गमय, हम असत से सत की ओर चलें, हम विकारों से निर्विकार बने, अपने अंदर के जितने भी विकार हैं उनको धीरे धीरे दूर करें। ये है असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। अविद्या ही तो अंधकार है। जब व्यक्ति अविद्या में फंसा हुआ होता है तो जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सब इनको सत्य समझता है और ये अविद्या है। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस अविद्या से हट करके हम ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़ें। प्रकाश क्या है? सत्य का मार्ग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो वो भी एक हिंसा है। जब हम किसी की चोरी करते हैं वो भी एक प्रकार की हिंसा है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, व्यभिचार करते हैं, वो भी हिंसा है। जब हम अपरिग्रह का पालन नहीं करते हैं, निर्दयता बरतते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए योग दर्शन में कहा गया कि अहिंसा परम धर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि अहिंसा को पहले स्थान पर रखा गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी आधार पर लोगों ने अहिंसा को कह दिया है अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनका मूल है। यदि हम अहिंसा का पालन करते हैं तो सत्य का भी पालन होगा। यदि हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम चोरी से दूर रहेंगे। क्योंकि अहिंसा क्या है? किसी को मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका नाम अहिंसा है। और मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट होता है तो वो हिंसा है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो उससे भी कष्ट होता है तो वो हिंसा है। किसी की चोरी करते हैं, बिना पूछे कोई सामान उसका ले लेते हैं तो हिंसा है। इसी तरह से व्यभिचार और इंद्रियों को संयमित नहीं रखना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। और अंत में बताया अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, लोगों के प्रति दया का भाव नहीं रखना, ये एक प्रकार की हिंसा के अंतर्गत आता है। तो हम अच्छे अच्छे गुणों को अपनाएं। और अंतिम भाग में इसमें कहा गया मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ें। मृत्यु क्या है? ये जो अंधकार है, ये जो असत है, यही मृत्यु है। और अमृत और परमपिता परमात्मा का आनंद जो है उसको अमृत कहा गया है, वो मोक्ष का आनंद है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम सर्वथा अभय हो जाएं। पूर्णतः भय का अभाव जिसमें होता है उसको अभय कहते हैं, और वही अमृत का आनंद है। इसलिए इसमें कहा गया मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ें। मृत्यु से अमृत की ओर कौन बढ़ पाएगा? जो सत्य के मार्ग पर चलेगा। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में आता है कि उन्होंने भरतरी का जो श्लोक है उसको आदर्श बना करके, और उसके अनुसार ही उनका पूरा जीवन था। भरतरी महाराज का श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदेवा स्तवन्तु लक्ष्मी समावतति गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाति पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। तो जो अमरता को प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो सत्य के मार्ग के अनुगामी हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो न्याय के मार्ग पर चलते हैं, उनके विषय में भरतरी महाराज कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा। इसको पद्य के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं, कोई बुरा कहे या भला कहे, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही हो जावे, पर धर्म मार्ग से मेरा पैर तनिक ना डिगने पाए। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग कितनी भी हमारी बुराई करें, यदि वा स्तवन्तु, नीति में निपुण लोग, चाणक्य जैसे लोग
चाहे बुराई करें या हमारी प्रशंसा करें। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समावसत। धन जो है आ जाए अथवा आज ही चला जाए, लक्ष्मी समावसत गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु। आज ही मृत्यु हो जाए, अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, या मेरी आयु जो है युगों युगों तक हो। न्यायाति पथा पर विचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में ये आता है। जिस समय वो उदयपुर में थे तो उदयपुर नरेश ने एक बार कहा था कि उदयपुर की गद्दी आपको मिल जाएगी यदि आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें। तो ऋषि दयानंद ने उस समय क्रोध में आकर के उस राजा को क्या जवाब दिया था, राजा सज्जन सिंह को, कि राजन, मैं ब्रह्मचारी हूं और आपके पूरे राज्य को मैं एक दौड़ में पार कर सकता हूं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के राज्य से मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं असत्यवाद को कैसे स्वीकार करूंगा। इसलिए आप मुझे इस तरह का प्रलोभन न दें। तो ऋषि दयानंद किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आए, सत्य के मार्ग पर चले। उनको जगह जगह पत्थर खाने पड़े, जहर दिए गए। नीति में निपुण लोगों ने उनकी बुराई भी की होगी, उनकी प्रशंसा भी की होगी, उनको मृत्यु का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो, जैसा इसके अंतिम भाग में बताया गया, मृत्यु और मां अमृतम गमय, उन्होंने मृत्यु को छोड़ करके अमृत को प्राप्त किया था। मृत्यु का भय उनको नहीं था। मृत्यु आज हो या युगों तक जीऊं, ये उनके जीवन में था। इसलिए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और सत्य के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो न्यायाति पथा पर विचलन्ति पदम न धीरा। तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। तो इस गायत्री मंत्र के अंतिम भाग में बताया गया है, धियो यो न प्रचोदयात्। धी कहते हैं सत असत में विवेक बुद्धि, सत असत का जो निर्णय कर सके उस तरह की बुद्धि जो होती है उसको धी कहते हैं। सत्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, अमृत क्या है, मृत्यु क्या है, जो इसमें अंतर कर पाते हैं उसको धी कहते हैं। तो गायत्री मंत्र में कहा गया है कि मुझे परमपिता परमात्मा उस प्रकार की बुद्धि दो जो सत असत में विवेक कर सके। जैसे आपने महाभारत में एक उदाहरण सुना दुर्योधन का। दुर्योधन की बुद्धि अंधकार में थी और वो स्वयं कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन धर्म का पालन नहीं कर सकता। जानामि धर्मम, मैं धर्म को भी जानता हूँ, न च मे निवृत्ति, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर सत असत विवेक में जो बुद्धि होनी चाहिए वो उसकी नहीं है। जब सत और असत की विवेकमयी बुद्धि जब होती है तब दो पक्ष सामने होते हैं, क्या सत है और क्या गलत है। उस समय उनका विवेकपूर्ण निर्णय करके जो सही मार्ग के अनुगामी होते हैं, जो सही रास्ते पर चलने वाले धीर पुरुष होते हैं, वो सही रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इस गायत्री मंत्र में कहा गया परमपिता परमात्मा हम सभी की बुद्धियों को इस प्रकार की प्रेरणा दे कि हम सन्मार्ग की तरफ आगे बढ़ें, सत्य मार्ग पर आगे बढ़ें, क्योंकि सन्मार्ग पर चलना ही अमृत है और गलत मार्ग पर चलना ही मृत्यु है। ये इस गायत्री मंत्र में बताया गया है। गायत्री मंत्र का ये अंतिम भाग था। इसके पश्चात गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की उपासना कैसे करेंगे इसको अगले अंक में बताएंगे। उसके पश्चात जो इस समय महाभयानक बीमारी संसार में फैली हुई है कोरोना की, उसके संबंध में हम वैदिक दिनचर्या कैसी रखें, इस पर आगे इसके पश्चात व्याख्यान करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।